हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? अच्छा बेटा, क्या आपने इसके पहले 3 पार्ट पढ़ाए इस चैप्टर के, तो आपने देख लिए क्या? यदि देखने लिए तो ज़रूर आप देख लेना, ताकि क्या है, लिंक से पढ़ना अलग बात होती है और लिंक से हमने पढ़ना चाहिए। ये जनरल साइंस का स्टैंडर्ड 6 का अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे और चौथा पार्ट पढ़ रहे। चलो पढ़ेंगे, ये शायद लास्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, या एक आधा पार्ट हो भी सकता है आगे। यदि टीचिंग बढ़ गई तो एक आधा पार्ट आगे भी बढ़ सकता है। तो चलो बच्चों, हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा चैप्टर। तो पेज नंबर 30 के यहाँ से पढ़ना हमें है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो जो पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर डज दी पोमेग्रेनेट शर्प ग्रो? पोमेग्रेनेट शर्प कहाँ होता है? तो पोमेग्रेनेट का पिक्चर तो हमने देख लिया है पहले। और पोमेग्रेनेट मतलब क्या होता है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पोमेग्रेनेट यानी क्या होता है? तो ये कहाँ होता है बच्चों? लैंड पे होता है। कहाँ होता है? लैंड पे होता है। और दूसरी बात यह है, वेयर डज द लोटस ग्रो? आपने लोटस तो देखा ही होगा। रोज रोज गुलाब को बोलते हैं और लोटस कमल को बोलते हैं, बराबर ना? कहते हैं ना कमल को। तो कमल कहाँ पे होता है? ये वाटर में होते हैं, यानी पानी में ग्रो होता है। बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, वेयर डू बुलरसेस एंड रेल रोड क्रीपर ग्रो? रेल रेल रोड क्रीपर ग्रो। तो बुलरसेस और रेल रोड क्रीपर हमें देखना है क्या होता है। तो ये भी तो क्रीपर वगैरह है, तो पेड़ के ऊपर ज़रूर ग्रो हो जाएंगे। मैं आपको इसकी इमेज दिखाई दूंगा अभी थोड़ी, ये चौथे क्वेश्चन के बाद में। तो ये कहाँ होते हैं? रोड साइड में होते हैं और आम तौर पे पेड़ के ऊपर होते हैं। देखो, पोमेग्रेनेट ज़मीन पे होता है, बाद में इधर में लोटस पानी में होता है। ये बुशेस एंड रेल रोड ये कैसे है? छोटे मोटे पौधे के ऊपर होता है, पेड़ के ऊपर होता है। वेयर डू द डॉडलर प्लांट ग्रो? ये डॉडर जो प्लांट है ये कहाँ ग्रो होता है? इसकी भी इमेज हमें देखना ज़रूरी है, शायद आपने नहीं देखी इसीलिए। तो चलो हम इमेज भी बता देते हैं आपको, ज़रूरी है इमेज, और इसीलिए इमेज की तरफ मैं लेके चलता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये है पोमेग्रेनेट। तो पोमेग्रेनेट तो हमें भाता भी है, खाते भी है हम। तो ये तो अनार का दाना है बच्चों। कहाँ उगाता है? तो हमारे गार्डन में भी, खेती में भी उग जाता है, ज़मीन पे उग जाता है। ये शर्ब है, बराबर है। और उसके बाद में ये वाला क्या है? तो ये जो है बुलरस है बच्चों, जो कहाँ उगा है? ये पानी में उगाया है ना? पानी में, यानी जहाँ ओलसर है वहाँ। ये देखो, ये इसका सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना ये, और हवा में बहुत उड़ता है ना ये, है ना? तो कसई भी बोलते हैं हम गरीब लोग, हमारे छत के ऊपर डालते हैं बरसात में पानी नहीं आने के लिए। जब हम खेड़े में रहते थे तो हमारे गाय बैल के कोठे के ऊपर इसका ही छत बनाते थे। तो ये कसई बोलते हम मराठी में, बराबर है। बाद में ये है क्या? ये रेल रोड क्रीपर है ना? तो ये क्रीपर भी आपने देखे होंगे, बेल जैसा है, बराबर है। और इस तरह से, और ये भी हमने कहीं तो भी देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये डॉडर है और ये पेड़ के ऊपर आमतौर पे रहता है। कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर, है ना? है कि नहीं? इसको ना रूट होते हैं ना लीफ होते, सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों।
तो देखिए, तो इस तरह का ये है और हमने देख लिया है। तो कहाँ ग्रो होते हैं तो ये समझ गए होंगे आप। चलो हम आपको टेक्स्ट की तरफ लेके जाते हैं। चलिए टेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। चलो बच्चों, टेक्स्ट को समझाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ दिखा है, देखो कुछ प्लांट्स कैसे तालाब के बाहर में है, जहाँ थोड़ा नरमाई होती है, जहाँ कहीं ओलापन होता है, गीलापन। ये देखो, ये रोड रश है, सॉरी, ये जो है बुल रशेस है। ये क्या है? बुल रशेस है। जहाँ थोड़ा पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं लेकिन थोड़ा पानी होता है, तो वहाँ ये बुल रशेस क्या है, उगाते हैं। ठीक है। और ये देखो, ये लोटस है। ये क्या है? ये सेकंड पार्ट है ना, इसका आंसर है ना। लोटस का होता है पानी में होता है, बुल रशेस का होता है थोड़ा डंप एरिया में होता है, थोड़ा बोल्सर इसमें होता है। और रोड क्रीपर का होते हैं, वो बाजू में होते, रास्ते क्या है ना, पेड़ के ऊपर होते हैं। और बच्चे, ये डॉडर का पिक्चर याद नहीं है लेकिन मैंने बता दिया, वो पेड़ के ऊपर होता है, लेकिन बराबर है ना। तो ये होते हैं प्लांट्स कुछ पानी में, है ना। देखो ये कैसा है, पानी के बाहर है लेकिन गीली जगह में है। ये कैसा है, आधा पानी में और आधा ऊपर में है, मतलब इसको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। ये कमल देखो कैसा है, पूरा पानी में, नीचे में पानी में लगा है ना। और स्टाक बहुत बड़ा होता है, ऊपर आता है, पानी के ऊपर आता है। तो ये इस तरह के एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रह के पानी में ऊपर आ जाते हैं। ये देखो ये कैसे है, पूरे पानी में हैं, पूरे पानी में वो सिंक हो गए हैं, पूरे पानी में है ना। वो पानी ये तालाब की ज़मीन के ऊपर होते, ज़मीन रहना जरूरी होता है, बराबर है। और ये दो प्लांट देखो कैसे है, पानी के ऊपर है, तैर रहे हैं, फ्लोटिंग, दे आर जस्ट फ्लोटिंग। these plants are just inside the water and these plants are just above on the water, not above कहेंगे, on the water है ना। हाफली सिंक है, रूट्स आर सिंक इन द वाटर एंड लीव्स आर जस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो देखिए पानी का जो लाइफ है देखा है हमने, एक्वेटिक प्लांट्स देखे हैं, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो बच्चों हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, टेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है। तो टेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, वी सी डिफरेंट प्लांट ग्रोविंग इन डिफरेंट प्लेस अराउंड अस। हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधे हैं, देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, लॉट ऑफ काइंड ऑफ प्लांट्स एंड दे आर ग्रोविंग इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग जगह में वो ग्रो होते। किसी को पानी चाहिए, किसी को पानी नहीं चाहिए, किसी को पानी में डूबना चाहिए तो किसी को पानी के ऊपर रहना चाहिए। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स आई हैव एक्सप्लेन in this picture. The plant can be classified according to their habitat or a place where they grow. यानी क्या है, देखो क्या कहा है बच्चों, प्लांट्स कैन बी, क्या कहा है, प्लांट्स, देखो बच्चों प्लांट्स, हाईलाइट कर देता, सेंटेंस मेन है, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, मतलब उसकी जो हैबिट है ग्रो होने की, जो वहाँ जहाँ ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या क्लासिफाई करते हैं। जैसे पानी में है तो एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, बराबर है। लैंड में है तो उसको अलग नाम दिया जाता है ना, बराबर है ना। तो इस तरफ से कोई प्लांट्स किसी खारे पानी में है तो उसको अलग नाम दिया जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, और क्या है, आर प्लेस वेयर दे ग्रो, जहाँ वो उगाते हैं उसके ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन होता है। और कहाँ का उगाते हैं, देखो बच्चों, लैंड, कहाँ उगाते हैं, लैंड में कुछ, वाटर में कुछ, मार्शी एरिया में कुछ डेजर्ट में, एंड इवन ए बिग ट्री आर वेरियस हैबिटेट्स,
हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स। और बिग ट्री भी कहाँ कहाँ नहीं उगाते बच्चों, तो इसकी हमें यहाँ स्टडी भी करना है। तो ये बातें हैं, प्लांट्स कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और ए प्लेस वेयर दे ग्रो। और बात दूसरी बात यह है कि लैंड पे उगाते हैं, वाटर पे उगाते हैं, माशी एरिया में उगाते हैं, डेजर्ट में उगाते हैं। इवन ए बिग ट्री जो है वेरियस प्लेस पे उगाते हैं। ये बात है और इसके आधार पे ही क्लासीफाई होता है। देखो ना, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है देखो इसको ल्यूज कम है, ल्यूज नहीं के बराबर है। ल्यूज बिकम टर्न इनटू थॉर्न, बराबर है। इसके देखो ल्यूज बिकम थॉर्न हुआ है ना, बराबर है। और क्या होते हैं, स्टेम कैसा फ्लेशी हो गया है ना, बराबर है ना, फ्लेशी हो गया, उसमें फ्लेशी है। तो ये डेजर्ट का हैबिटेट्स है, हैबिटेट्स डेजर्ट का है बच्चों। तो इधर में एक और दिया है हमें, ये जो है ये लैंड का दिया है हमें हैबिटेट्स, बराबर है। और ये तो एक्वेटिक का सारा सूरा दिया है, पूरा पूरा दिया है। अब बताओ भैया, व्हाई डज द वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर। वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर पे क्यों फ्लोट होती है। व्हाई इज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लेशी। और व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई प्लांट्स। तो जो वाटर हाइसिंथ होती है फ्लोट होती है पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ये ऐसी बनी होती है कि ये जो बातें हैं ये सब क्या है, फ्लोट हो जाते हैं। उसका कैसा है, जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, बराबर है। और बाकी का जो ये बाकी का एरिया होता है उसका जो वेट वगैरह होता है कम होता है, बराबर है। या स्टॉक होते हैं वो क्या है, पोरस होते हैं, और इसी कारण वो क्या है, पानी के ऊपर तैरते हैं। व्हाई डज द स्टेम ऑफ द कैक्टस फ्लेशी। अब ये कैक्टस फ्लेशी का क्या होता है, क्योंकि पान तो नहीं होते इसीलिए स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ रखेंगे, तो इसीलिए स्टेम इसका क्या होता है, फ्लेशी होता है, टू स्टोर दी फूड। क्या है, टू स्टोर दी फूड। और फूड स्टोर करने के लिए इसका फ्लेशी होना ज़रूरी होता है बच्चों। बाद में देखो, व्हाट क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई प्लांट। क्लासीफाई प्लांट के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, ये हमने दिया है। प्लांट्स कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स और द प्लेस वेयर दे ग्रो। तो बच्चों इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है हमारे प्लांट्स का। और लिविंग में तो जानवर भी आते हैं ना बच्चों, तो जानवर क्या सभी सरीके रहते हैं क्या, नो, एनिमल्स आर नॉट सेम। तो देर इज आल्सो डाइवर्सिटी एंड देर इज आल्सो नीड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, द डाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे भी। तो देखो क्या कहते हैं, तो बच्चों देखिए, डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप एंड सर्वाइव इन इन्वायरमेंट। देखो क्या है, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट शेप होता है। शेप मतलब जैसे देखो, गैया जैसा बाघ नहीं, टाइगर नहीं है, या इस लॉयन जैसा ये क्रैब है क्या, नहीं है, लॉयन जैसा क्रैब नहीं। तो क्या हो गया, इसको डेवलप डिफरेंट शेप। और ये शेप और उनके ऑर्गन्स अलग होते हैं, क्यों, सर्वाइव इन इन्वायरमेंट, सर्वाइव इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जगने के लिए, जीने के लिए, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आल्सो। उनके हैंड और लेग्स अलग अलग प्रकार के डेवलप होते हैं, क्योंकि दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड दैट्स वाई दे हैव गेट डिफरेंट शेप as well as different type of organ or development in organs. There is a great variety
देर इज ए ग्रेट वेराइटी इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टू। उनके स्ट्रक्चर में भी क्या होती है, ग्रेट वेराइटी होती है। देखो ना यहाँ टाइगर और क्रैब में देखो कितनी वेराइटी है। नथिंग नथिंग नहीं बोलेंगे हम, लेकिन बहुत सारा डिफरेंट है ना। कोई भी बोल सकता है दीज टू एनिमल्स आर नॉट द सेम। तो ग्रेट वेराइटी इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑफ एनिमल टू। तो काय में स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, तो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है। क्या होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होती है अलग बच्चों। और क्या होता है, डिफरेंट शेप भी उनका होता है। यानी डिफरेंट शेप होता है और डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होती है। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर आईज एंड हग एलिफेंट एंड स्मॉल स्नेल एंड फिश दैट स्विम इन वाटर। अब देखिए बच्चों, अमीबा कैन नॉट सीन इन आवर आईज। जो अमीबा होता है बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। तो ये कैसा है, बहुत ही छोटा होता है। उसका बॉडी शेप भी डेफिनाइट नहीं होता, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं ना, बराबर है ना। तो ये अमीबा होता है बच्चों, कैन नॉट सीन विथ आवर आईज, और ये हमारे आई से नहीं दिखता। आई से दिखता है क्या, नहीं है। लेकिन बात करो तो एलिफेंट की बात करो, एलिफेंट कैसा है, बिग एनिमल है। कैसा है, बिग एनिमल है ना, हग एनिमल है। स्नेल, स्नेल हमने देखी है क्या, गोगल गाय, वो छोटी शंख वाली अपने पीठ के ऊपर शंख लेके जाती है। फिश तो हमने देखी है। और ये सब क्या है, देखो फिश जो है वो पानी में रहती है, स्विम इन वाटर, है ना। फिश कहाँ है, स्विम इन वाटर। मतलब यह है बच्चों, अमीबा हम देख नहीं सकते, ऐसा उसका साइज एंड शेप है, बराबर है, ठीक है। हम सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा एलिफेंट है जो जंगल में रहता है। स्मॉल सेल है, वो भी अपनी लाइफ प्रोसेस पूरी करता है, और वो भी हमें बहुत जगह में दिखता है, जहाँ थोड़ा डैम हो, थोड़ा वोलसर भाग हो, गीला भाग हो। और फिश भी है बहुत डिफरेंट टाइप की, वो भी हमें पानी में दिखती है। बट दीज आर ऑल नॉट प्लांट्स बट एनिमल्स, okay, and that's why we can say that there is diversity in the animal, and animal, there is diversity in animal, and that's why we have to need to classify them। हमें क्या करना है बच्चों, क्लासीफाई करना है उसको। एक काइट दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई। अब ये काइट देखो क्या होती है, ये क्या है, फ्लाइज इन द स्काई होती है। बटरफ्लाइज एंड फ्लीट अराउंड द फ्लावर, वो बटरफ्लाई होती है और छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो फ्लावर के आसपास घूमने लगते हैं। हाउस घर में जो लिजार्ड होती है, चिपकली हम बोलते हैं, बराबर है, चिपकली है। क्रॉल ऑन ए वॉल, वो क्या है, दीवार पे चढ़ सकती है इजीली। ईच हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और ये सबको क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज व्हाई वी हैव टू नीड टू क्लासीफाई देम, बिकॉज डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट शेप, they have different body structure, बराबर है। they live in different area, हाँ ये तीसरा पॉइंट है, they live in different area and each has different characteristics है। and because of these four reason we can say there is diversity in the animal and there is a need of classification of the animal। हमें एनिमल का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कौन से, ये चार बातें, डिफरेंट शेप, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब देखो नीचे में और पैराग्राफ दिया है हमें। एनिमल हैव बॉडी पार्ट लाइक हेड। अब बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं, एनिमल हैव बॉडी पार्ट। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट है, तो उसके बॉडी पार्ट है हेड, नेक, टॉर्सो, टेल, लिम्ब फॉर मूवमेंट, लिम्स है।
व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स, कौन कौन से है, ऐसा पूछा तो हम क्या कहेंगे बच्चों, बॉडी पार्ट है हेड, नेक, टॉर्सो, टेल और लिम्स है। फॉर मूवमेंट दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम टू कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड द बॉडी। और दूसरी बात यह है बच्चों, वेरियस ऑर्गन सिस्टम भी उनके पास में अलग अलग है, बराबर है। बॉडी पार्ट ही अलग अलग नहीं है, तो वेरियस ऑर्गन सिस्टम भी है टू कैरी आउट द फंक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल के बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सब की सिस्टम भी अलग अलग होती है, बराबर है ना, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल, और इसीलिए हम बोलते हैं एनिमल में डाइवर्सिटी है। अब इसके कितने कारण हो गए, ज़्यादा बन गए हैं। डिफरेंट शेप है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट बॉडी ऑफ पार्ट है, और वेरियस ऑर्गन सिस्टम है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू नीड टू क्लासिफाई द एनिमल। That's why we can say that there is diversity of animal and there is a need to classify the animal. अब कैन यू टेल की बात आ गई है, क्या हम बता सकते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे, हम थोड़ा ट्राई करेंगे। देखो सभी का उल्लेख यहाँ आ गया है ना, सभी का जिक्र यहाँ आ गया है। What are the different in the body structure of animal like snake, lizard, tiger, fish, eagle, hen, स्क्रैब एंड हाउस फ्लाई। अब देखो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये सब हमारे सामने एनिमल्स है ना, हमारे सामने इतने सारे एनिमल्स हैं, और सभी बता सकते हो किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सरीका है करके, बॉडी स्ट्रक्चर सरीका है इनका, क्या ये सब लोग, ये सब एनिमल एक जैसे दिखते हैं, नो। तो हम कह सकते, देखो बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, क्या डिफरेंसेस है किसमें, बॉडी स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है, किसके किसके, देखो स्नेक, लिजर्ड। स्नेक क्या दीवार पे चढ़ सकता है, नो, वो सिर्फ रेंग सकता है हमारी ज़मीन के ऊपर। लिजर्ड क्या होती है, क्रॉल करती है दीवार के ऊपर। टाइगर दीवार के ऊपर चढ़ सकता है, नहीं, रेंग सकता है, नहीं, वो 4 पैर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, देखो ये पैर दिखते हैं। फिश, क्या फिश को पैर होते हैं, वो चल सकती है हमारे ग्राउंड के ऊपर, नहीं, बराबर है। ईगल जो है वो आकाश में उड़ता है, क्या पानी में तैर सकता है, नहीं। ए हेन ईगल की तरह आकाश में उड़ सकती है, नहीं। क्या क्रैब हमारे टाइगर जैसा हो सकता है, नहीं। हाउस फ्लाई देखो हमारे घर में ही रहती है ना। अर्थवर्म देखो ज़मीन में ही रहता है, और क्रोकोडाइल देखो वो डंपिंग एरिया में, पानी के एरिया में रहता है। एंड ग्रास होपर की बात हो, वो ग्रास में रहता है। These are the structure of animals and these are different in structure. हमने क्या करना है, ये क्या देखना है, इनकी स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, और इनकी स्ट्रक्चर देखिए तो हर एक की स्ट्रक्चर अलग है। दीज एनिमल्स आर नॉट सेम इन स्ट्रक्चर, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। देखिए कोई भी एनिमल एक ही जैसा नहीं है, एक ही जैसा नहीं है, रहता होगा वही आसपास, लेकिन दे आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बच्चों, और दैट्स वाई वी हैव टू क्लासीफाई देम। अब नेक्स्ट प्यार की बात है, वी सी वेराइटी इन एनिमल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल एज। अब देखो देयर फूड की बात है, हमने देखा ना, फूड ऑन द बेसिस ऑफ फूड, उनका फूड क्या है, इनका फूड भी सेम नहीं है बच्चों। वी सी वेराइटी ऑफ एनिमल विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड, फूड के आधार पे, ईटिंग हैबिट के आधार पे वो भी अलग अलग है कि नहीं, बराबर है ना। सिंस एनिमल डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, और एनिमल क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर, ऑन
वन अनादर, एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होता है, बराबर है ना। एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर भी डिपेंड होता है। टाइगर टाइगर जो है वो डिपेंड नहीं है क्या, है डिपेंड दूसरे ऊपर, नहीं तो भूखा मर जाएगा, है ना, बराबर ना। तो कैसा है बच्चों देखो, वी सी ए वेराइटी इन एनिमल्स with respect to their food as well, since animal depend on other for their food, they found in place where food is available। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों। हर एनिमल कहाँ मिलता है हमें, जहाँ उसका फूड अवेलेबल है। जंगल में शेर क्यों मिलता है, हमारी गांव में क्यों नहीं मिलता है, गांव में फूड कम है और एनिमल ज़्यादा है, बराबर है। उसके एनिमी ज़्यादा है, उसके एनिमी ज़्यादा है। मैन इज़ ए बिगेस्ट एनिमल फॉर द एनिमी फॉर द टाइगर बच्चों, है ना। तो क्या है, तो इसीलिए जंगल में वो मिलता है क्योंकि मैन नहीं रहते हैं, मैन नहीं रहते हैं, और एनिमल उसका फूड बहुत रहता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। और एक दूसरी बात है जो बहुत ही मायना रखती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो बात है बच्चों कि एक मिनट बच्चों, मैं चाहूँगा इसका कलर चेंज हो जाए। तो बच्चों बात है डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। तो डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट मेथड है, वो खाना कैसा खाता है, खाने की मेथड जो है कैसी है, डिफरेंट है। हम हाथ से खाते हैं, कोई पैर से खाते, कोई तीर से खाते हैं, है ना, बराबर है ना। तो उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है कैसी है, डिफरेंट है। उसका फूड ऑब्टेनिंग हैबिट अलग है, ईटिंग फूड हैबिट अलग है बच्चों। तो ऐसी डिफरेंट मेथड है ऑब्टेनिंग द फूड और ईटिंग द फूड। दिस लीड टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और यही बात है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, समझे। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, क्यों अलग है, क्यों अलग है बताइए, क्यों अलग है। बिकॉज डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। दिस लीड टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और यही बात है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है बच्चों। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देयर इज डाइवर्सिटी इन एनिमल आल्सो। एनिमल में भी डाइवर्सिटी है। और ट्राई दिस की बात कर रहे हैं क्या है, ऑब्जर्व द एनिमल इन योर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में क्या करना है, ऑब्जर्व द एनिमल करना है। मेक द लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम की लिस्ट बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इन क्लास। हमें क्लास में भी डिस्कस करना है। तो देखो हमने प्लान का किया था वैसा ही हमने डॉग लिया, या सपोज इसमें डॉग लिया। बताओ बच्चों, व्हाट इज देयर फूड, हाउ डू दे ईट इट। चलो ये डॉग की फूड है मिल्क, है ना, मिल्क है, समझो डॉग के फूड बहुत है बच्चों, मांस भी खाता है वो, है ना, है कि नहीं, हमारी रोटी भी खाता है। तो हमने मिल्क लिए। वेयर डू दे लिव, इन सिटी, है ना, हमारे साथ में रहता है ना, वो सिटी में रहता है। देयर स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड, वो क्या खाता है, ये जो है उसकी स्पेशलिटी जो है वो कैसा है, उसका मुंह कैसा है, लंबा है ना, दांत कैसे बड़े बड़े है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, इतना आ सकता नहीं। टीट्स आर लॉन्ग एंड माउथ इज आल्सो लॉन्ग, है ना। तो माउथ एंड टीट्स आर लॉन्ग है, ये इसका फीचर हम लिख सकते हैं बच्चों। तो देखो, यू विल नॉट सी ऑल एनिमल इन आवर ओन सराउंडिंग। लेकिन इस तरह के हमने जो लिस्ट बनाई, समझ जाओ, टाइगर की, एलिफेंट की बनाएंगे हम, ऐसी लिस्ट बनाएंगे तो एक बात हमारे मन में आएंगी या हमारे ऑब्जर्वेशन में आएंगी, क्या आएंगी, यू विल नॉट सी ऑल एनिमल इन आवर ओन सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में डॉग था, क्या थी, लेकिन सभी प्राणी एनिमल नहीं थे हमारे सराउंडिंग में। हमारे सराउंडिंग में लॉयन नहीं था, एलिफेंट नहीं था, बराबर है ना।
वाई ईट डू सो, ये क्यों नहीं? क्योंकि उनका फूड हमारे पास नहीं है तो भी वो आते नहीं है, बिकॉज हम एनिमी जैसे है। जंगल के हाथी के लिए हम एनिमी है, जंगल के बहुत सारे एनिमल उसके लिए हम एनिमी जैसे है बच्चों, है ना, बराबर है ना। तो दैट्स वाई दे लिव इन जंगल। विच आर द अदर एनिमल दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन? ऐसे कौन से एनिमल है जो आपको मालूम है लेकिन आपने देखा नहीं है? पोलर बियर वगैरह हमने देखी क्या बच्चों? नहीं देखा है ना। बहुत सारे एक्वेटिक जो है, बहुत सारे एनिमल है एक्वेटिक, वो हमने टीवी पे देखे होंगे लेकिन एक्चुअल में हमने देखे नहीं हैं। अमीबा आज तक मैंने देखा नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स है बच्चों, बराबर। माइक्रोस्कोप में कभी देखने का चांस ही आया नहीं, फिगर में देखा है बस। कलेक्ट इंफॉर्मेशन देम यूजिंग द अबाउट टेबल एंड टेक द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ये वेबसाइट से हमें इंफॉर्मेशन लेना है। कौन सी वेबसाइट है बच्चों? ये वेबसाइट है, बराबर है। इसको अपन ने गूगल पे ट्राई किया तो हो जाता है और हमें ये वेबसाइट मिल जाती है बच्चों। चलो बच्चों, हम ट्राई दिस, अब प्रयास करते हैं कि उसको क्लासिफिकेशन क्यों ना कर जाए। उसका क्लासिफिकेशन हम करने का ट्राई करते बच्चों, हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये क्लासिफिकेशन हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहिए, क्योंकि और 10-15 मिनट का हमारा वीडियो बढ़ जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैंने कहा कि शायद ये लास्ट वीडियो होगा, लेकिन नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो अपन 20-25 मिनट में या 30 मिनट में अपन कंट्रोल कर लेंगे, ये उम्मीद है। और यही उम्मीद के साथ मैं इसको दी एंड अप करता हूँ। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग, और देखते रहो, अगला वीडियो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा उसमें, ठीक है। थैंक यू।